जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री सिया राम भगवान जी की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की ऐसी परम सुंदर चौपाई कि जिसमें श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राज को बड़े सुंदर ज्ञान के वचन कहे हैं। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला था और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी सहित और माता सीता सहित वन में रह रहे थे। उस समय निषाद राज जी से उनकी भेंट होती है। तो रात्रि काल का समय था। लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज से बात कर रहे थे और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और साथ में लक्ष्मी स्वरूपा सीता माता रात्रि शयन कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी महाराज और निषाद राज में बड़ी सुंदर बातें होती हैं। उस समय निषाद राज जी तो अपने मन की बात कहते हैं कि भगवान श्री राम जी को जो वनवास मिला है उसमें के कई ही कारण हैं। उन्हीं को बुद्धि के कारण भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को सीता जी के सहित आज वन में भटकना पड़ रहा है। ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी महाराज निषाद राज को बड़े सुंदर ज्ञान के वचन कहते हैं। उन्हीं वचनों में से एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि जिसको हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं। इस चौपाई को जो भी श्रद्धा भावना से सुनेगा, इस चौपाई का अर्थ सुनेगा, इसको अपने जीवन में उतारेगा तो उसको अपने जीवन में कोई भी दुख महसूस नहीं होगा। तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की वह चौपाई इस प्रकार है, आप पूरी श्रद्धा भाव से सुने। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस चौपाई का हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी में कहने लगे हैं, हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। बड़ी सुंदर बात आज लक्ष्मण जी महाराज ने कही है कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। तो इस सुंदर चौपाई में लक्ष्मण जी महाराज ने बड़े सुंदर वचन कहे हैं। हम सबके जीवन में भी जो दुख सुख आते हैं, हम उसका कारण किसी और को समझ लेते हैं, किसी और को दोष दे देते हैं या किसी और की प्रशंसा करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, जो भी समय हमारे जीवन में आता है, जो भी सुख दुख के क्षण हमारे जीवन में आते हैं, वो भगवान के अनुसार, लक्ष्मण जी महाराज के अनुसार, वो सब हमारे ही किए हुए कर्मों का फल हमारे आगे आता है। अगर हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो उसका कारण हमारे पहले के किए हुए बुरे कर्म हैं, उसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। और हमारे जीवन में अगर सुख का समय आता है तो उसके कारण भी हमारे पहले के किए हुए अच्छे कर्म हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो भी सुख दुख का समय आता है वो हमारे ही किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल है। इसलिए अगर हमें जीवन में सदा सुख संपत्ति आनंद चाहिए तो हमें सदा ही अच्छे कर्म करने चाहिए, सदा ही भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जीवन में सदा सुख ही सुख आते रहें। तो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इस सुंदर चौपाई में लक्ष्मण जी महाराज ने बड़े सुंदर वचन कहे हैं। इस बात को अगर हम अपने जीवन में हम मान लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हम दुख के समय में किसी को कभी दोष नहीं देंगे और सुख के समय में भी हम किसी और को कारण नहीं मानेंगे। दुख सुख का कारण हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। यही लक्ष्मण जी महाराज ने इस सुंदर चौपाई में कहा है।
तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्री रामचरितमानस की इस सुंदर चौपाई को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री सिया राम भगवान जी की, लक्ष्मण जी महाराज की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।